सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। गलत सर्वनाम किम शब्द, युष्मद शब्द, अश्मद शब्द तथा संज्ञा शब्दों के साथ अस धातु लट लकार में रूप देखने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने पहले भी देखा था कि संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो वाक्य रचना में पुरुष ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देखिए, आज देख रहे हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग व अस धातु लट लकार में। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की वाक्य रचना। चलो देखते हैं। देखिए, कर्ता काम को करने वाला, और हमने देखा था कि कर्ता के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 लिंग होते हैं संस्कृत में। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इससे संबंधित वीडियो हमने पहले बनाए हैं, उनको जाकर आप अवश्य देखना। अब देखिए, पुरुष, देखिए प्रथम पुरुष किम शब्द रूप यदि हम देखें, कौन सा शब्द रूप है? किम। इससे पहले हम एतत्, तत्, इदम शब्द रूप देखा। आज देख रहे हैं किम। किम मानी कौन या क्या, किम मानी कौन या क्या। तो देखिए, प्रथम पुरुष में यदि हम देखें तो पुल्लिंग में कह माने कौन, कौ माने कौन, 2 कौन, के माने कौन शब्द। तो क्या माने कौन एक वचन में है, कौन एक के लिए क्या आएगा, कौन 2 के लिए कौ आएगा, और कौन सब के लिए के आएगा। लेकिन लिंग कौन से में? पुल्लिंग में। याद रखना है, पुल्लिंग के लिए है ये, पुल्लिंग में आएगा कह, कौ, के। जिस प्रकार से हम तत्शब्द रूप में देखा था, स, तौ, ते, तो इसी प्रकार से कह, कौ, के। अब देखते हैं स्त्रीलिंग में का, के, का, यह होता है स्त्रीलिंग में। का माने कौन एक, के माने कौन 2, का माने कौन सब। कौन से लिंग में? यह कह रहा है स्त्रीलिंग में, सा, ते, ता। इसी प्रकार से का, के, का। अब देखते हैं नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग किम, के, कानी। नपुंसकलिंग किम, कौन एक, के, कौन 2, कानी, कौन सब। देखिए, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ है स्त्रीलिंग, इसका प्रयोग करते हुए हम वाक्य बना रहे हैं। अब देखिए, इसके साथ यदि हम संज्ञा शब्द देखें तो बालका माने 1 बालक, बालको माने 2 बालक, बालका माने बहुत सारे बालक, मयूरा माने 1 मोर, मयूरो माने 2 मोर, मयूरा माने बहुत सारे मोर। विद्यालय माने 1 विद्यालय, विद्यालय माने 2 विद्यालय, और विद्यालय माने बहुत सारे विद्यालय। इसी प्रकार से कन्या माने 1 कन्या, कन्या 2 कन्या, कन्या बहुत सारी कन्या, स्त्रीलिंग में आ गया। तो कन्या, 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 कक्षा, कक्षे, कक्षा, अजा, अजय, अजा, पीका, पीके, पीका। यानी आकारांत है तो ज्यादातर आकारांत शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, और अकारांत ज्यादातर शब्द पुल्लिंग होते हैं। अकारांत क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, और अकारांत अधिकतर जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो चलो अब देखते हैं नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में फलम,
फले फलानि, फलम माने एक फल, फले माने दो फल, फलानि माने बहुत सारे फल। तो वनम वने वनानि, भवनम भवने भवनानि, पुस्तकम माने एक पुस्तक, पुस्तक के बाद दो पुस्तक, पुस्तकानि माने बहुत सारी पुस्तकें। इसी प्रकार से अब देखिए इसके साथ यदि हम धातु देखेंगे तो अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, अस्ति स्तय संति। अस्ति माने एक है, स्तय माने दो है, संति माने बहुत हैं। आपको सिर्फ यह देखना है कि प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष, अब इन दिनों में हम प्रथम पुरुष ही देखने, और आज प्रथम पुरुष के साथ साथ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी देखेंगे। तो अब देखिए आपको करना क्या कि वाक्य रचना करते समय यह हमारा जो संज्ञा पद है उसको विशेष रूप से देखना है। तो यह संज्ञा पद पुल्लिंग है, इसके साथ सर्वनाम पद भी क्या आएगा, पुल्लिंग आएगा। यह संज्ञा पद स्त्रीलिंग है तो इसके साथ सर्वनाम पद भी स्त्रीलिंग आएगा। इसी प्रकार से यह संज्ञा पद नपुंसकलिंग है तो उसके साथ सर्वनाम पद भी नपुंसकलिंग आएगा। कहने का मतलब है कि कह पुल्लिंग में है, एक वचन है, तो अब संज्ञा पद क्या है, बालक है, पुल्लिंग में है, एक वचन में है। तो देखिए यह हो जाएगा क बालक अस्ति, कौन एक बालक है। इसी प्रकार से पुल्लिंग में द्विवचन है कौ, तो पुल्लिंग में द्विवचन हो जाएगा संज्ञा में बालको, और धातु में हो जाएगा एक है तो अस्ति, दो है तो स्तय, तो अस्ति स्तय। इसी प्रकार से क कौ के पुल्लिंग का बहुवचन है तो संज्ञा पद पुल्लिंग का बहुवचन क्या आएगा, बालका, तो के बालका अस्ति स्तय संति। इसी प्रकार से का स्त्रीलिंग में ना, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन, प्रथम पुरुष के साथ है प्रथम पुरुष। तो इसी प्रकार से किम नपुंसकलिंग है, का क्या है, स्त्रीलिंग है। तो अब यदि हम देखेंगे तो का स्त्रीलिंग में कन्या अस्ति, का कन्या अस्ति, कौन एक कन्या है। अब आगे देखेंगे तो का के बाद में क्या है, का के बाद में है के, अब संज्ञा पद इसके साथ जोड़ेंगे तो द्विवचन में कन्या, एक है तो अस्ति, दो है तो स्तय। अब यदि स्त्रीलिंग बहुवचन में देखेंगे तो बहुवचन में आ जाएगा का कन्या 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 अस्ति स्तय संति। तो इस प्रकार से यानी संज्ञा पद पुल्लिंग है तो सर्वनाम भी पुल्लिंग आएगा, संज्ञा स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग आएगा, संज्ञा नपुंसकलिंग है तो सर्वनाम भी नपुंसकलिंग आएगा, संज्ञा एक वचन है तो सर्वनाम भी एक वचन आएगा, द्विवचन है तो द्विवचन और बहुवचन है तो बहुवचन। इसी प्रकार से यदि हम आगे देखें तो देखिए आगे है किम नपुंसकलिंग में फलम, किम फलम अस्ति, दो हैं तो किम के फले स्तय। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग का बहुवचन है तो कानी फलानी संति। इस प्रकार से वाक्य रचना करनी है। तो अब तक हमने प्रथम पुरुष देखा, कौन सा पुरुष देखा, प्रथम पुरुष के साथ यही आएगा अस्ति स्तय संति। आपका वाक्य यही गलत होगा, आपको देखना है कि केवल अस्ति स्तय संति, अस्ति स्तय संति केवल प्रथम पुरुष के साथ आएगा, यानी कै कौ के, शह तौ ते, यह यौ ये, सर्व सर्व सर्वे, इसके साथ बालका बालको बालका, इसके साथ क्या आएगा अस्ति स्तय संति। इसी प्रकार से यदि स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष की बात हो रही है, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग है तो इसके साथ अस्ति स्तय संति आएगा। तो का लता अस्ति, के लते स्तय, का लता संति। इसी प्रकार से यदि प्रथम पुरुष का नपुंसकलिंग है तो उसके साथ भी अस्ति स्तय संति आएगा। तो जिस प्रकार से किम फलम अस्ति, के फले स्तय, कानि फलानि संति। तो इस प्रकार से पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग,
और नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। याद यह रखना है कि अस्ति स्तः संति केवल प्रथम पुरुष के साथ ही आता है। ऊपर हमने देखे तो सारे के सारे ये एक नंबर में है, एक। इसी प्रकार से दोबारा देखना, यानी एक वचन वाले एक वचन एक नंबर में माने तो इसके साथ आएगा अस्ति, और द्विवचन वाले 2 नंबर में माने तो इसके साथ, यानी जो 2 नंबर है इनके साथ क्या आएगा, स्तः। और जो 3 नंबर वाले बहुवचन में माने तो इन सब के साथ क्या आएगा, संति। 1 नंबर के साथ अस्ति, 2 के साथ स्तः और 3 के साथ संति। इस प्रकार से 1 2 3 नंबर आ गए ना, और प्रथम पुरुष आ गया। अब इसके साथ अस धातु के साथ मध्यम पुरुष देखने जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य रचना में जो गलती होती है या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य होती है वो पुरुष ज्ञान है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष के साथ जो संज्ञा पद है वो देखेंगे। इसके अलावा मध्यम पुरुष के साथ अस धातु का प्रयोग कैसे करना है या अस धातु के रूप कैसे चलाने हैं वो देखेंगे। अब तो देखने जा रहे हैं मध्यम पुरुष। अब देखिए, आपको याद यह रखना है कि मध्यम पुरुष के 3 ही कर्ता होते हैं। यहां भूल जाओगे आप, मध्यम पुरुष में 3 ही कर्ता होते हैं, तवम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष में 3 ही कर्ता होते हैं, अहम मानी मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। याद रखना, मध्यम पुरुष के कितने कर्ता बताए, केवल 3 कर्ता। 3 कर्ता कौन कौन से, तवम, युवा, युयम। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष के भी कितने कर्ता बताए, 3 ही उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, अहम, आवाम, वयम। याद रखना, पहले हमने वाक्य रचना देखी थी तो उसमें 1 2 और 3 नंबर तक आया था। तवम को आपको 4 नंबर मानना है, युवाम को 5 नंबर और युयम को 6 नंबर, अहम को 7 नंबर मानना है, आवाम को 8 नंबर मानना है और वयम को 9 नंबर मानना है। इस प्रकार से यानी 3 पुरुष हो गए और तीनों पुरुषों के 3 वचन हो गए। इसी प्रकार से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर प्रथम पुरुष में चले गए, 4 नंबर कर्ता तोम मध्यम पुरुष में आ गया, 5 युवाम मध्यम पुरुष का है और 6 युयम भी मध्यम पुरुष का है। 7 नंबर कर्ता अहम है, ये उत्तम पुरुष का है। आवाम 8 नंबर उत्तम पुरुष का द्विवचन है और वयम 9 नंबर भी उत्तम पुरुष का बहुवचन है। इस प्रकार से अब यदि आपसे पूछा जाए कि मध्यम पुरुष के कितने कर्ता हुए तो आप बताओ कि 3 कर्ता हुए, तवम, युवाम, युयम। तवम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युयम माने तुम सब। अब देखेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के भी कितने कर्ता बताए, 3। कौन कौन से, अहम, आवाम, वयम। इस प्रकार से हमने अस धातु देखी थी तो 1 2 3 नंबर के साथ में हमने देखा था अस्ति, स्तः, संति। अस्ति, स्तः, लट लकार में देखा था, लट लकार वर्तमान काल। अब यदि मध्यम पुरुष में देखें अस धातु को तो मध्यम पुरुष का एक वचन आएगा असि, द्विवचन आएगा स्तः, असि, स्तः, और बहुवचन आएगा सत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में भी एक वचन आएगा अश्मि, द्विवचन आएगा अश्मि शवः और बहुवचन आएगा समय। वही बात है धातु के भी, हमने 1 2 3 नंबर वहां पिछले जो वीडियो उसमें भी देखा था। और अब देखने जो अस्सी है 4 नंबर, स्तः 5 नंबर, शत 6 नंबर, अस्मि 7 नंबर, शवः 8 नंबर, समय 9 नंबर। इस प्रकार से देखिए 4 के साथ 4, यानी तवम के साथ लट लकार में 80 ही आएगा अस धातु का। याद रखना, तवम के साथ 80 ही आएगा, युवाम के साथ 5 नंबर स्तः ही आएगा, युयम के साथ 6 नंबर शत ही आएगा, अहम के साथ
7 नंबर अस्मी ही आएगा, आवाम 8 नंबर के साथ समय ही आएगा और वयम 9 नंबर के साथ समय ही आएगा। अब यदि हम करते क्या है कि हम जिस प्रकार से करते हैं कि तवम अस्थि जोड़ देते, तवम बाल का अस्थि, अस्थि तो 1 नंबर वाला था, अस्थि तो 1 नंबर वाला था। तो इस प्रकार से यानी वाक्य रचना हम देखेंगे तो इसमें नंबर के साथ नंबर मिलाते हुए यदि हम वाक्य रचना करेंगे तो हमारी वाक्य रचना गलत नहीं होगी। तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो याद रखना है मध्यम पुरुष के कितने कर्ता बताए, 3। कौन कौन से, तवम, युवाम, यूयम। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष के कितने कर्ता बताए, 3। कौन कौन से, अहम, उत्तम पुरुष के अहम, आवाम, वयम। इन 3 और 3 6 कर्ता को छोड़ दो, बाकी सारे कर्ता प्रथम पुरुष में आएंगे, उनके साथ केवल अस्थि स्थिति संति ही लगेगा। दोबारा सुनना, इसके अलावा जितने भी कर्ता हैं उसके साथ अस्थि स्थिति संति, जो प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ हमने धातु जोड़ी थी अस्थि स्थिति संति, वो ही आएगी। तो अब देखते हैं पुरुष, कौन सा पुरुष देखने जा रहे हैं अभी, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के कितने कर्ता बताए, 3। एक तो हो गया तवम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, युयम माने तुम सब। इस प्रकार से उत्तम पुरुष के कितना कर्ता होता है, 3। अहम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। अब आपसे पूछे कि प्रथम मध्यम पुरुष के कितना कर्ता होते हैं, तो आप कहोगे 3 ही कर्ता होते हैं, तवम, युवाम, यूयम। और पूछे कि उत्तम पुरुष के कितने कर्ता होते हैं, आप बताओगे 3 होते हैं, अहम, आवाम, वयम। इन 3 और 3 इन 6 कर्ता को छोड़ दो, बाकी जितने भी सारे कर्ता होते हैं वो कौन से पुरुष के होते हैं, वो होते हैं प्रथम पुरुष के। तो अब देखिए, अब इसके साथ यदि हम जो संज्ञा पद जोड़ेंगे, एक और याद रखना कि तवम है ना, तवम, युवाम, यूयम, यह पुल्लिंग यानी तीनों लिंगों में यही समान रूप से चलता है। बालिका के लिए भी तवम आएगा और बालक के लिए भी तवम आएगा। तवम मान तुम, उसमें प्रथम पुरुष में जो लिंग था वो उसके अनुसार सर्वनाम पद अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर जो सर्वनाम पद है वो एक समान होगा। यानी तवम माने तुम, पुल्लिंग के लिए भी तवम आएगा, स्त्रीलिंग के लिए भी तवम आएगा, नपुंसक के लिए भी तवम आएगा। इसी प्रकार से युवाम, पुल्लिंग के लिए भी युवाम और स्त्रीलिंग के लिए भी युवाम, पुल्लिंग के लिए भी यूयम और स्त्रीलिंग के लिए भी यूयम। इसी प्रकार से अहम, बालक के लिए भी अहम आएगा और बालिका के लिए भी अहम आएगा। तो 2 बालकों के लिए आवाम आएगा और 2 बालिका के लिए भी आवाम आएगा। इसी प्रकार से बालक यानी वयम माने हम सब, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में वयम ही रहेगा। तो अब देखते हैं, बालका, बालको, बालका, यह है पुल्लिंग में, कौन सी लिंग में, पुल्लिंग में चल रहा है। तो अब यदि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में देखें तो सर्वनाम पद तो तवम में आएगा, बालक और बालिका दोनों के लिए ही। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में कन्या, कन्ये, कन्या, नपुंसकलिंग में फलम, फले, फलानी। तो इस प्रकार से अब यदि हम देखें तो यह मध्यम पुरुष है और यह उत्तम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष के कितने कर्ता हुए, 3। उत्तम पुरुष के कितने हुए, 3। इन 3 और 3 6 कर्ता को छोड़ दें तो कौन से पुरुष आएंगे, प्रथम पुरुष के आएंगे। अब इसके साथ यदि हम धातु जोड़ेंगे, अस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, धातु कौन सी, अस धातु, लकार कौन सा, लट लकार यानी वर्तमान काल। तो प्रथम पुरुष के साथ हमने जोड़ा था अस्तित्व संति, प्रथम पुरुष के साथ क्या जोड़ा था, अस्तित्व संति। मध्यम पुरुष के साथ यानी तवम के साथ मैंने बताया था असी ही आएगा, युवाम के साथ मैंने बताया था स्त ही आएगा और यूयम के साथ बताया था शत ही आएगा। अब देखिए, तवम, बालक, तवम आ गया तो इसके साथ 4 नंबर स्थ आएगा, असी आएगा, तवम, बालक, असी। तो 4 नंबर के साथ क्या आएगा, असी। 5 युवाम, बालको, 2 गए ना, और 1 असी, मध्यम पुरुष के लिए 2 हो तो
स्थ, तो 5 के साथ है 5। 6 नंबर है यूयम, बालक बालको बालका, और इसके साथ है 6 नंबर है, तो 6 नंबर के साथ से आएगा शत। यूयम बालका शत, यूयम छात्रा शत, यूयम अध्यापका शत है। इसी प्रकार से अब यह हमारे पास संज्ञा पद स्त्रीलिंग का है, तो तुम के लिए भी स्त्रीलिंग में भी त्वम आएगा, तमम, कन्या, असि। इसी प्रकार से अब कन्या है तो इसके साथ इसके लिए भी मध्यम पुरुष के लिए युवाम आएगा, युवाम कन्या शत है। इसी प्रकार युवाम कन्या स, युवाम कन्या स। इसी प्रकार से यूयम, और कन्या स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग के लिए भी क्या आएगा, यूयम कन्या सत है। तो इस प्रकार से यानी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम पद होते हैं वो तीनों लिंगों में समान रहते हैं। अब देखते हैं आगे उत्तम पुरुष कौन सा पुरुष है। अब देखते हैं उत्तम पुरुष है, तो देखिए मध्यम पुरुष यहाँ है, उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष के कितने कर्ता बताए, 3 कर्ता बताए। उत्तम पुरुष के कितने कर्ता बताए, 3 कर्ता बताए। तो बताइए फिर उत्तम पुरुष के 3 कर्ता कौन कौन से हुए। उत्तम पुरुष के 3 कर्ता कौन कौन से हुए, अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के 3 कर्ता हुए, अहम, आवाम और वयम। इसी प्रकार से यदि देखें तो उत्तम पुरुष में यदि अस धातु को बोलेंगे तो आएगा अस्मि, सवय, समय। तो अब देखिए अहम, बालक, 7 नंबर में आई अस्मि, अहम, बालक, अस्मि में बालकू। इसी प्रकार से बालिका के लिए भी यही आएगा, ये अहम, कन्या, अस्मि। बालिका के लिए भी अहम, कन्या, अस्मि, मैं एक कन्या हूं। अब देखिए आवाम, बालको, सवय, हम 2 बालक हैं। 8 नंबर के साथ 8 नंबर, 7 के साथ 7 नंबर, आवाम, बालको, सवय, आवाम, अध्यापको, सवय। और यदि स्त्रीलिंग है तो आवाम, कन्या, आवाम, कन्या, सवय, हम 2 कन्या हैं। इसी प्रकार से वयम, वयम 9 नंबर है, बालका 9 नंबर के साथ 9 नंबर आएगा, तो 9 नंबर के साथ 9 नंबर क्या आएगा, देखिए आवाम, वयम, बालका, समय। स्त्रीलिंग में भी समय आएगा और यह वयम ही रहेगा, वयम, कन्या, समय है। तो इस प्रकार से देखिए यदि आपसे पूछे कि एक वाक्य दे दिया आपको कि अहम खालिस्तान, अहम बालका दे दिया, अहम बालका, और कह दिया कि अस धातु लट लकार से भरना है। तो अब देखिए अहम कितने नंबर है, अहम के यहाँ पर देखिए आप 7 नंबर है, तो 7 नंबर के साथ क्या आएगा, अस्मि आएगा, तो अहम बालका अस्मि हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे कह दिया जाए कि एक वाक्य बनाओ जिसमें लिखा हुआ हो कि तवम, कन्या, और खाली जगह दे दिया, और आपसे कह रहा है कि अस धातु लट लकार से भरना है, अस धातु लट लकार से। तो देखिए तवम कितने नंबर है, 4 नंबर है। तो तवम कितने नंबर है, यहाँ देखिए तवम 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर के साथ क्या आना चाहिए, 4 नंबर के साथ आना चाहिए 80, क्या आना चाहिए 80। तो यहाँ आ जाएगा तवम कन्या, तवम कन्या 80, तवम कन्या 80। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि वयम, वयम बालका, वयम
बाल का, और खाली जगह दे दिया और कह दिया कि अर्श धातु लट लकार से भरना है। तो देखिए वयम कितने नंबर है, यहाँ पे देखो ऊपर वयम कितने नंबर है, 9 नंबर है। तो 9 नंबर के साथ क्या आएगा, समय आएगा। तो वयम बाल का समय। इसी प्रकार से आवाम के साथ सवा आएगा। और दोबारा देखना, कहने का मतलब है कि मध्यम पुरुष में जो 3 वचन है तो उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मध्यम पुरुष में जो सर्वनाम पद है तो सर युष्म शब्द का तम, तम माने तुम, तम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, और युजे माने तुम सब। 4, 5 और 6। तो 4 के साथ 80 80 आएगा, 5 के साथ स्थ आएगा और 6 के साथ शत आएगा। इसी प्रकार से अहम के साथ अश्मी आएगा 7 नंबर, 7 के साथ 7 नंबर आएगा। इसी प्रकार से आवाम के साथ 8 आएगा शवय, और वयम के साथ समय आएगा। तो इस प्रकार से अस धातु का प्रयोग आज हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुषों के साथ एक साथ देखा। तो इसी प्रकार से आगे आने वाले वीडियो में भी हम वाक्य रचना है वो देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।